वेलकम टू आर के क्लासेस। पिछली वीडियोस में हमने आपके साथ चैप्टर 9 को पूरा कंक्लूड कर दिया है, फिनिश कर दिया है। आज हम आपके साथ एक नए चैप्टर की बेसिक आपके साथ डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर है 11, चैप्टर का नाम है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। आज इसके आपके साथ कुछ बेसिक्स डिस्कस करूंगा और कुछ एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करूंगा। इनमें जो फर्स्ट बेसिक है वो ये होता है a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n हो तो हम उसको करते हैं a m माइनस n। मींस जो भी कोई दो नंबर्स हों और उनके ऊपर डिफरेंट पावर्स हो, डिवाइड वाला केस हो, उनके इन बिटवीन मतलब बीच में डिवाइड लगा हो तो आपने उसकी पावर को माइनस करना है। एग्जांपल के लिए एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे लिखा हुआ है 3 की रेज़ पावर 5 डिवाइडेड बाय 3 की रेज़ पावर 2। तो ये a माने जाते हैं। ये जो पावर्स हैं इनको हमने m और n कंसीडर किया है एग्जांपल के साथ। तो इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे? 3 का 3 रहेगा 5 माइनस 2, फाइनल आंसर बनेगा 3 की रेज़ पावर 3। तो इसे ओपन करेंगे 3 into 3 into 3 दैट इज 27। एक बार दोबारा से क्विक रिकैप करते हैं इस चीज का। जो हमारे पास आइडेंटिटी है वो है a की पावर m हो डिवाइडेड बाय a की पावर n हो तो दोनों पावर्स को माइनस किया जाता है। एग्जांपल के लिए 3 की पावर 5 है डिवाइडेड बाय 3 की रेज़ पावर 2 है। 3 की जगह 3 रहेगा, दोनों पावर्स माइनस होंगी। 5 में से 2 घटा 3 की रेज़ पावर 3। यहां तक करने के बाद आपको इसको 3 बार ओपन करना है, मल्टीप्लाई करा के क्या कर देना है 27। तो ये थी फर्स्ट। अगर हम सेकंड की तरफ चले, a की रेज़ पावर m हो मल्टीप्लाई किया हो a की रेज़ पावर n के साथ तो उसे करते हैं m प्लस n। जिस तरह से डिवाइड के केस में पावर्स को माइनस किया जाता है, काटा जाता है एक दूसरे से, उसी तरीके से अगर आपका बीच में प्लस मल्टीप्लाई आ रहा है तो आपने पावर्स को क्या करना है, ऐड ऑन करना है, प्लस करके सॉल्व करना है। सेम एग्जांपल के साथ इसको डिस्कस करेंगे। मान लेते हैं 3 की रेज़ पावर 2 है मल्टीप्लाई 3 की रेज़ पावर 3 है तो 3 तो रहेगा 2 प्लस 3 तो बन जाएगा 3 की रेज़ पावर 5। उसको 5 वाली ओपन करेंगे 3 into 3 into 3 into 3 into 3। 3 3 is 9, 9 3 is 27, 23 is 81, 81 और 3 243। तो ये है फर्स्ट टू बेसिक आइडेंटिटीज, a की रेज़ पावर m डिवाइडेड बाय a की रेज़ पावर n, दोनों की पावर को आपने माइनस करके सॉल्व करना है। अगर लिखा है a की रेज़ पावर m मल्टीप्लाई a की रेज़ पावर n, इन दोनों की रेज़ पावर को आपने ऐड ऑन करके क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ये है बेसिक दो आइडेंटिटीज। अब हम फर्दर आइडेंटिटी एक आपके साथ डिस्कस करेंगे। अगर a हो मल्टीप्लाई b इनकी पावर m और m हो तो ये बनता है a into b power 6। means if bases are different and powers are same, the base operations are done as instructed। मीन्स अगर आपकी बेसिस अलग अलग है बट पावर सेम है तो पावर को बाहर लिखा जाएगा और बेस के बीच में अगर डिवाइड है तो डिवाइड करोगे, बेस के बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करोगे। एग्जांपल के लिए लिख लेते हैं 3 की रेज़ पावर 5 मल्टीप्लाई 4 की रेज़ पावर 5। बेसिस डिफरेंट हो गई, पावर सेम होगी। इसे कैसे सॉल्व करेंगे? 3 into 4 कॉमन पावर 5 दैट इज 12 की रेज़ पावर 5। तो ये थर्ड आइडेंटिटी है जो हमने यूज की है। तो एक एक करके आप लेते हैं पूरी आइडेंटिटीज जो अभी तक हमने पढ़ी हैं 3। मोस्टली यही 3 यूज होती हैं, बाकी चैप्टर के अकॉर्डिंग जो भी आएगा वो आपको साथ साथ में आपको अपडेट कर दूंगा। सबसे पहले a की रेज़ पावर m हो डिवाइड में a की रेज़ पावर n हो तो मींस a m माइनस n किया जाता है। एग्जांपल के लिए 3 की रेज़ पावर 5 डिवाइडेड बाय 3 की रेज़ पावर 2, 3 5 माइनस 2 3 की रेज़ पावर 3 करके आपने इसको सॉल्व करना है। सेकंड केस आता है हमारे पास a की रेज़ पावर m मल्टीप्लाई a की रेज़ पावर n, ये बनेगा a m प्लस n। मल्टीप्लाई के केस में पावर्स ऐड की जाती है। एग्जांपल के लिए 3 5 मल्टीप्लाई 3 1 दैट इज 3 5 प्लस 1 3 की रेज़ पावर 6। और इसी जगह पे अगर बेसिस अलग हो जाए a की रेज़ पावर m मल्टीप्लाई b की रेज़ पावर m तो बनेगा a into b पावर m। जैसे कि 2 की रेज़ पावर 2 है और 3 की रेज़ पावर भी 2 है तो ये बन जाएगा 2 into 3 की पावर 2 दैट इज 6 की रेज़ पावर 2। तो ये थी आपके साथ बेसिक आइडेंटिटीज, उनको हैंडल करने का तरीका और बताया गया कि कैसे किस चीज़ को हमें करेक्ट करना है और
सॉल्व करना है। अब हम इन्हीं चीज़ों को कुछ क्वेश्चंस के साथ आपके सामने रखेंगे जो कि एज एग्जांपल्स होंगी ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर किया जा सके। अभी तक हमने जो आइडेंटिटीज आपको बताई हैं, सिखाई हैं, अब उनको ऑपरेशन हम आपको विद एन एग्जांपल दिखाएंगे। फर्स्ट केस है 5 की रेज पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की रेज पावर 1। ये हमें दिख रहा है a की रेज पावर n मल्टीप्लाई a की रेज पावर n में चल रहा है। तो जब भी ऐसा कोई केस होता है पावर्स को ऐड ऑन किया जाता है। तो एग्जांपल 5 2 मल्टीप्लाई 5 1, 5 नीचे आएगा 2 प्लस 1, 5 की रेज पावर बन जाएगा 3। तो अगर 5 को 3 टाइम्स ओपन करते हैं 5 into 5 into में 5, ये आंसर हमें देता है 125। तो एक बार दोबारा से रिकैप करते हैं। लिखा है 5 की रेज पावर 2 5 की रेज पावर 1। आइडेंटिटी कौन सी है? a की पावर m a की पावर n। जब भी ऐसा कोई केस हो और बीच में मल्टीप्लाई हो तो पावर्स को ऐड ऑन किया जाता है, प्लस किया जाता है। उसी तरह से 2 और 1 हो गया 3, 5 को जब हम 3 वाली ओपन करेंगे तो बन जाएगा हमारे पास 125। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट केस की तरफ। ठीक है, -2 की रेज पावर 3 डिवाइडेड बाय -2 की रेज पावर 1 मींस ये तो सेम है, a की रेज पावर m माइनस a की डिवाइडेड बाय a की रेज पावर n। और जब भी ऐसा केस होता है a m माइनस n किया जाता है। जब भी बीच में डिवाइड का केस होगा पावर्स होते हैं माइनस करने के, तो वही करेंगे। -2 लिखेंगे 3 - 1, -2 की रेज पावर बनेगी 2। तो जब -2 मल्टीप्लाई -2 करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या देगा 4। क्योंकि जब भी मल्टीप्लाई में माइनस इवन टाइम्स आता है तो उसको प्लस में कन्वर्ट कर दिया जाता है। थर्ड केस a की रेज पावर m मल्टीप्लाई b की रेज पावर m, तो ये बनता है a into b पावर a की रेज। वही केस यहाँ पे भी है, -4 की रेज पावर 2 दी है मल्टीप्लाई -3 की रेज पावर 2 दी है। तो -4 मल्टीप्लाई 3 पावर 2, दोनों माइनस के हैं तो ये बनेगा 12 की रेज पावर 2। 12 into 12 करेंगे तो बनेगा 144। तो ये था बेसिक्स ऑफ चैप्टर नंबर 11 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। विद नेक्स्ट वीडियोस हम इसके बुकिश क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे। आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, सीरीज के साथ बने रहें और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।